हेलो 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 हेलो। कैसे हो स्टूडेंट? मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे और उस पर 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो आज का जो सेशन होगा ये न्यूमेरिकल और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा। हम लोग क्या करेंगे कि और भी न्यूमेरिकल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। समझ में आई बात? तो आप लोग देख रहे हैं कि वाइट बोर्ड पे आपका न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और इसको आप लोग सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ठीक, इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। 1 मिनट टाइम लीजिए और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो देखिए लाइव रहता तो बताता सब भी, लाइव नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन आप कभी भी क्लास करो तो पेन पेपर ले करके आप एक बार न्यूमेरिकल करा रहे हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट करा रहे हैं तो उसको लिखते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ। जैसे क्लास में आप लोग टीचर बोर्ड पे लिखवाता है और आप लोग लिखते जाते हैं, क्वेश्चन देता है तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपका टीचर आपको वो क्वेश्चन का सोल्यूशन देता है। तो वैसे ही करना है। पढ़ाई का मतलब यही है। ऐसा नहीं है कि बस मूवी की तरह देख रहे हैं मोबाइल में, सर पढ़ा रहे हैं, इधर हम बस मोबाइल टिका दिए दीवार में या टेबल पे और देखते जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप क्लास करो पढ़ो तो आप पेन पेपर रखो और उसको लिखते जाओ, तभी पढ़ने का फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है? टाइम क्यों वेस्ट करना? ठीक ना। और पढ़ रहे हैं, अगर समय दे रहे हैं, अगर लेक्चर देख रहे हैं तो समय दे रहे हैं तो उसका कुछ आउटपुट आना चाहिए ना बेटा, फ़ायदा होना चाहिए ना। तो चलिए फ़ायदा तो होगा ही। पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? देखिए v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी है। देखिए हम लोगों ने लास्ट न्यूमेरिकल जो किया था तो ए प्लस सी अपॉन डी टी था, सी प्लस बी अपॉन सी प्लस टी था क्वेश्चन में। इस बार थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया, कुछ पार्ट थोड़ा सा ऐड किया गया, बाकी सब वही है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a पहले करेंगे। ठीक, तो देखो v का डायमेंशन क्या होता है, L1 t - 1। ये सबको अभी तो तक तो याद आ गया होगा, याद हो चुका होगा। इक्वल टू a, यानी कि a का डायमेंशन हमारे पास आ गया क्या, L1 t - 1। इसको आप लोग लिख सकते हैं, m0 लिखना चाहते हैं तो लिख लो, m0 लिखना चाहते हैं तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, v इज इक्वल टू बी टी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बी टी पहले कर लेते हैं। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी टी। अच्छा टी क्या है, टी टाइम है और v क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है। समझ में, वेलोसिटी यहाँ पर दिया भी है, वेलोसिटी क्वेश्चन में। ठीक, और टी क्या है, टाइम। तो टी का तो t1 हो जाएगा। ओके, तो चलो लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा, v का L1 t - 1 हो गया। ठीक, डायमेंशन ऑफ बी टी, तो b और t का क्या हो जाएगा, t1। t का क्या हो जाएगा बेटा, t1। अब b चाहिए हमें, तो ये जाकर के इधर डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नीचे जाके उस साइड डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 t - 1 अपॉन t1। और अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि L1 t - 2 हो जाएगा। ये जाकर के पावर माइनस में हो जाएगा ना, तो पहले से t - 1 और फिर ऊपर ये वाला -1, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बेटा, b का वैल्यू हमारे पास आ गया L1 t - 2, L1 t - 2। तो हमारे पास 2 चीज़ का आ गया। देखो a का डायमेंशन आ गया, b का डायमेंशन आ गया। अब हमें c एंड d का फाइंड आउट करना है। ठीक, c एंड d को फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम d और t का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करूंगा कि अगर d और प्लस t हो रहा है, इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, तभी ये प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पे माइनस लगा रहता, अगर मान लीजिए माइनस, मैं माइनस मान के कर सकते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो फिर भी वो डायमेंशन अगर दोनों का सेम होगा तभी माइनस या प्लस लगेगा। तो d और प्लस t हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि d का जो डायमेंशन है वो क्या है, t है, t का डायमेंशन। तो t का डायमेंशन क्या होता है, देखो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, t1 आ गया।
ठीक, b इक्वल टू क्या आ गया T1। अब हमें पता चल गया कि d इक्वल टू क्या, d नहीं बे, b b b b b b d d d d d d b क्यों लिख रहा हूँ, d है ना, d है डायमेंशन ऑफ d, यानी कि d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। ठीक, तो d का डायमेंशन क्या आ गया, ये आ गया T1 आ गया ना बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे इतना इजी वे से बता रहे, अब क्या चाहिए, आप लोग केवल ध्यान से देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस जैसे पढ़ाई हो रहा है वैसे कंटिन्यूअसली पढ़ते चले जाओ। तो हमारे पास d का वैल्यू पता चल गया। अब क्या करेंगे, v का डायमेंशन इक्वल होगा c अपॉन d प्लस t करेंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t, ये होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो देखिए हमें d का वैल्यू पता है T1 और t का तो T1 होगा ही, तो चलिए v का होता है L1 t माइनस 1, इस v का डायमेंशन क्या होता है L1 t माइनस 1। अच्छा ऐसे कर सकते हो, ऐसे सबको घेरा में डाल सकते हो बेटा, इसको घेरा में डाल दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो ये बेचारा नाराज हो जाएगा। ठीक, ये हो गया v का डायमेंशन। अब देखिए हमें चाहिए क्या, c अपॉन d का डायमेंशन क्या है T1, अभी लिखे हैं T1, अब प्लस t का डायमेंशन T1 हो गया ना, d का अभी निकाले हुए ना, तो d के जगह पे क्या कर दिया T1, और t है तो t का तो T1 होगा ही, तो T1। अच्छा T1 प्लस T1 क्या हो जाएगा बेटा 2T1, नहीं गधे रहो। अच्छा गधा बोल दिया तो तुम लोग गुस्सा मत जाना, ये तो प्यार है, टीचर तो प्यार से गधेरे बोलते हैं, गधा बहुत हार्ड वर्किंग होता है, समझ में आई बात। तो गधे को भी गधा नहीं बोल सकते हैं, उसका भी इज्जत से नाम लेना पड़ेगा, गधा जी, श्रीमान गधा जी, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, ठीक ना, रिस्पेक्टेड गधे मैं आप लोगों को रिस्पेक्टेड गधे बोलूँगा, ठीक, रिस्पेक्टेड गधे रहो, ठीक, बहुत इज्जत मिलेगा, गधे रहो, रिस्पेक्टेड, ठीक ना। रिस्पेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बड़े मेहनती होते हैं यार, स्टूडेंट बड़े मेहनती होते हैं, ठीक है ना, आप लोग इतना मेहनत करते हैं, स्कूल कोचिंग्स ये वो, इतना बड़े बड़े पूरे सब्जेक्ट लेके चलते हो, तो इसलिए आप लोग सब लोग क्या है, रिस्पेक्टेड गधेरे हैं। ओके चलो ठीक, तो देखिए अब क्या हो गया, T1 प्लस T1 क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ T1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू C अपॉन T1, यही होगा ना, C अपॉन T1, क्योंकि T1 प्लस T1 क्या होगा T1, T2 T1 नहीं लिखना कभी भी, T1 प्लस T1 क्या होता है T1 होता है, 2T1 नहीं होता है, 2T1 लिख करके ऐसे काट देना, ये गलत है, समझ में आई बात, क्यों है बता दिया है। अब देखो C चाहिए अपने को, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना बेटा, हाँ या ना, तो चलो देखो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 t माइनस 1 पहले से है, इंटू ये T1 जाके इंटू हो जाएगा, यानी कि T1, तो देखो ये T से T1 और t माइनस 1 गया, क्योंकि प्लस होगा तो -1 और +1 तो 0 हो जाएगा ना बेटा, तो 0 हो गया, तो T0 तो डायमेंशन लेस होगा, तो ये गया ना, कट गया ना दोनों, तो हमारे पास क्या बच गया, C इज इक्वल टू L1 बच गया। ठीक, यानी कि डायमेंशन क्या आ गया बेटा, C का हमारे पास L1 आ गया। नीचे दिख रहा है क्या, अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नीचे, तो यहाँ लिख देते हैं, इसमें क्या है बेटा, C इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं कि C इज इक्वल टू आ गया हमारे पास L1। ठीक, तो देखो हमारे पास चारों आ गए, चारों कैसे कैसे आ गए, A B C D सब आ गया। देखो A का डायमेंशन यहाँ पे है, ठीक, B का डायमेंशन यहाँ पे है, ठीक है ना, D का डायमेंशन यहाँ पे है, आ गया, और C का डायमेंशन यहाँ पे है, तो A B C D का डायमेंशन आ गया ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से प्यार से, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अच्छा है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ABCD निकालने का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा इससे अच्छे अच्छे पेपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक, जिसमें थोड़ा सा और अलग कॉन्सेप्ट लगे। अरे यार क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, सब इसी घिसा पीटा क्वेश्चन दे दिया है, अलग से क्वेश्चन क्या लाऊं,
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी, ठीक, इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है यार, ये तुम लोग खुद सॉल्व करो, ठीक ना। ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ये एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, आप देखना जा करके यूनिट डायमेंशन के, ये बहुत ईजी है, ये आप लोग को प्रैक्टिस के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसको सिंपल से, अच्छा एक्स क्या है, डिस्टेंस है, और टी क्या है बेटा, टाइम है, ठीक। अब बाकी जो है इनका हमें डायमेंशन निकालना है, ए बी सी का और सी डी का। तो सिंपल सी बात है ना बेटा, क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्स है, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए निकालेंगे पहले, डायमेंशन ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्या होगा, L1, एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का L1 ही होता है ना बेटा, डिस्टेंस का L1 हो जाएगा, और ए है तो ए, यानी कि ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, डायमेंशन L1। अगर इसको MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M0 L1 और T 0, यही तो होगा, ठीक हो गया, ओके। ये पहला आ गया ए पॉइंट, बी, ठीक, ये नंबर लिख रहा है बी, वो वाला बी नहीं है। अब फिर से एक्स इज इक्वल टू बी टी करेंगे डायमेंशन में, ठीक। तो एक्स का क्या हो जाएगा, L1, और बी का बी, जैसे टी का क्या हो जाएगा, T1। तो ये आकर के क्या हो जाएगा बेटा, इधर आकर के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1, और टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा T1, नहीं दिख रहा होगा नीचे, शायद नीचे नहीं दिखा है, अच्छा इतना दिक्कत हो रहा है, नहीं दिखा, ठीक। तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई T1। अब ये देखो डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा तो T-1 हो जाएगा, T-1 हो जाएगा ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 T-1, ठीक। तो हमारे पास b का भी वैल्यू आ गया, a का आ गया, b का आ गया, ठीक। अब c और d का देखते हैं, c और d को देखने के लिए क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, L1 क्या हो जाएगा, L1, और इसका c है और t स्क्वायर है यानी कि t स्क्वायर। तो c चाहिए ना, तो ये t क्या हो जाएगा, इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि c का क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, L1 T-2। कितना सिंपल है, ये तो आप लोगों को खुद करना चाहिए, ठीक। तो C का हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन, MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो M0 L1 T-2। तो ये हमारा C का डायमेंशन आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लायक क्वेश्चन है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लायक क्वेश्चन है, ठीक। अब हमारे, अब C का A आ गया, B आ गया, C आ गया। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, DT क्यूब, ठीक, यानी कि D का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कि डायमेंशन ऑफ X इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ DT क्यूब, ठीक। तो T क्यूब X का क्या हो गया, L1, ठीक, D और T क्यूब है यानी कि T के पावर 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है बेटा, नहीं, होना ही नहीं चाहिए, इसमें दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आप अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ठीक। तो D का वैल्यू चाहिए तो ये आकर के T क्यूब डिवाइड हो जाएगा इधर, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 और अपॉन में T क्यूब। अच्छा हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कोई भी पार्ट रहेगा डायमेंशन निकालने के लिए तो वो क्या आ जाएगा, ऊपर हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, और न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर का साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ये वेरी वेरी, ये तो बहुत पहले कर लिए हम लोग, ठीक। तो L1 और T-3 हो जाएगा। अब इसको MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो M0 L1 और T-3। MLT के फॉर्म में लिखना हो तो लिखो, अदरवाइज नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना सर कि MLT के फॉर्म में लिख ही देना, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नीट और जेईई में ऑप्शन जो मिलेंगे ना बेटा, MLT के फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक ना। प्रैक्टिस के लिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर मिलेंगे तो MLT के फॉर्म में मैक्सिमम क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। समझ में आई बात। तो ये प्रैक्टिस के लायक क्वेश्चन थी, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इससे आप लोगों को क्लियर होते जा रहा होगा,
ठीक, अभी इतने सारा 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक, और उससे पहले समझाने के लिए 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसी टॉपिक पे, उतना ही ज़्यादा उस टॉपिक में हम लोग डेप्थ की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक ना। ये बहुत बड़ा टॉपिक जेईई मेंस और नीट उट में आ जाएगा, ये सब नीट में आ जाता है आसान, एनसीईआरटी लेवल का नीट में आ जाता है फिजिक्स, लेकिन जेईई में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वेरी इजी है, बहुत इतना आसान थोड़ा ना पूछेगा जेईई वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे व्हाइट बोर्ड पे, ये थोड़ा सा आप लोगों को करना होगा अलग तरीके से। ये पावर दिया हुआ है, P इज इक्वल टू पावर है, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 है, ठीक, ओके। तो P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 है, तो हमें क्या निकालना है, A और B का डायमेंशन निकालना, तो प्रोसेस वही रहेगा, ठीक। पहले इसका निकालेंगे हम लोग, B का निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, A का निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि B और x के बीच में माइनस है, यानी कि b माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि b का जो डायमेंशन होगा वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, अगर दोनों के बीच में माइनस है, यानी कि ये जो b का डायमेंशन ये एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा, तभी तो उस b में से एक्स स्क्वायर घट रहा है। समझ में आ रही बात? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो पहले ही हम लोग बोले कि अगर कोई भी चीज़ अगर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो होना चाहिए यानी कि b का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो क्या चाहिए बेटा, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि डिस्टेंस है ना, x क्या है बेटा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि b का जो डायमेंशन आ गया हमारे पास क्या आ गया, m0 l स्क्वायर और t0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है यहाँ पे दिक्कत। अब देखो अपने को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इस एल स्क्वायर जो दिया है इसको यूज करेंगे यहाँ पे, और अब हम लोग निकालेंगे डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ये करेंगे, वेरी सिंपल। तो देखो अब क्या करेंगे, अब अगेन क्या करेंगे कि डायमेंशन ऑफ पावर, देखो इसके बीच में डायमेंशन, यानी कि ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, तो पावर का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m1 l2 और t माइनस 3। अब हम लोग पहले पावर का डायमेंशन निकाल चुके हैं, ठीक। जब हम लोग 1 बाई 1 वर्क पावर ये सब एनर्जी का जो डायमेंशन निकाल रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पावर का डायमेंशन निकाल लिया है। b का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला है, तो चलो लिख लेते हैं, b का डायमेंशन क्या है, l2, डायरेक्ट l2 लिखते हैं, उतना बड़ा नहीं लिखेंगे mlt वाला, l2 माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो l2 ही होगा, l2 अपॉन a, और t है तो t1, t का क्या होता है, t1। अब देखिए L2 माइनस L2 क्या हो जाएगा, 0, L2 के L के पावर 2 माइनस L के पावर 2 क्या हो जाएगा, 0, नहीं गधेरो, L2 ही होगा, L के पावर 2 ही होगा, ठीक। तो L के पावर 2 अपॉन A और T1, ठीक, ये आ गया हमारे पास, ठीक। M1 L के पावर 2 T माइनस Q के इक्वल टू में क्या होगा, L स्क्वायर A इंटू T1। अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि पहले इसको बराबर लिख लेते हैं, m1 l2 t माइनस 3 इज इक्वल टू l2 अपॉन a t1, ओके। तो देखिए अगर हम लोग क्या करें, इसको इस साइड कर ले और इसको यहाँ पे लेके चले आए, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लेके चले जाए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका a t1 इज इक्वल टू L2, ठीक, और ये सबको नीचे लेके आ गया, तो M1 L2 T माइनस 3 ये हो गया, तो ये सब ऊपर चला जाएगा,
तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर तो पहले से है, m1 क्या हो जाएगा माइनस m1 हो जाएगा, माइनस L2 क्या हो जाएगा माइनस L2 हो जाएगा, t माइनस 3 क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा ना बेटा, ये हो गया। अब देखो ए T1 इज इक्वल टू क्या आ गया है हमारे पास, m माइनस 1 L2 L माइनस 2 और T क्यूब, इतना है ए T1 के बराबर, ठीक। तो ए का वैल्यू यानी कि ये T जा करके इधर डिवाइड हो जाएगा, T जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m माइनस 1, और देखो L के पावर 2 प्लस में और माइनस, तो ये तो गया, ये तो खलास हो गया, तो बचा क्या है T क्यूब अपॉन T1, दिख रहा है क्या नीचे, दिख रहा है क्या बेटा नीचे, हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ तक दिख रहा है, तो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया m माइनस 1 और T के पावर क्यूब अपॉन T1, ये T1 जाकर नीचे डिवाइड हो गया ना, ठीक। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 माइनस 1 है ना, m माइनस 1 T क्यूब, और ये पावर T1 वाला जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा T माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा +3 और -1, यानी कि A इज इक्वल टू क्या होगा m माइनस 1 और T2, देख लो यही डायमेंशन है हमारा A का। इसको MLT के फॉर्म में निकालोगे तो T L0 हो जाएगा, m माइनस 1 A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m माइनस 1 L0 T2, यही होगा। तो B का तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे, और ये हमारा A आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। B का वैल्यू निकाल करके उसमें पुट कर देना था इसमें, इस इक्वेशन में, और कैलकुलेट कर दिए, पावर का डायमेंशन लिख करके दोनों को करेक्टनेस जब नाप रहे थे तो दोनों इक्वल करते थे ना, तो उस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लिया, और इक्वल करके सबको कैलकुलेशन ही, तो केवल यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आपका आया है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आपका आया है, कोई ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट यही माइनस वाला, सिर्फ पहले प्लस प्लस करते थे, इस बार माइनस किए थे, तो प्लस भी करे या माइनस भी करे, अगर कहीं भी ये सिंबल आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये डायमेंशन ऑफ B जो होना चाहिए एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकी हम लोग इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। बाहर से बच्ची देख रही है एक, ठीक, पढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि आ जाओ यहीं पे पढ़ो, देख क्या रही हो, 11th है ना, वो है 6-7 में, समझा देंगे यार, वो भी समझ जाएगी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे, चौथा क्वेश्चन था कि पांचवा था, ये पांचवा क्वेश्चन था ना, ये पांचवा क्वेश्चन था, ये पांचवा था, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे आ गया, E इज इक्वल टू BX अपॉन A माइनस टी क्यू है, ठीक। E क्या है, एनर्जी है, और T क्या है, टाइम है। फिर से यहाँ पे A और B का डायमेंशन निकालना है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे कि पहले क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ A निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए A माइनस टी क्यूब है, A माइनस टी क्यूब है, यानी कि अगर ये A और T के बीच में माइनस है, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ T क्यूब, यही होगा ना। तो चलिए, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T क्यूब, T क्यूब का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T क्यूब, यानी कि A इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, T क्यूब। ये हमारे पास आ गया, आ गया, आ गया, दिल चुराने में आ गए, ठीक, ये आ गया, ठीक। A का वैल्यू आ गया हमारे पास डायमेंशन। अब क्या करेंगे यार, इसमें पुट कर देंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ BX अपॉन A माइनस टी क्यूब, ठीक। तो क्या करेंगे कि डायमेंशन ऑफ E, यानी कि ये ऐसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BX अपॉन A माइनस टी क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक। तो E का एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m1 L2, बोलो बोलो बोलो, और T माइनस 2, ये होता है डायमेंशन, ठीक, एनर्जी का। अब BX, B और X है, यानी कि X के जगह पर क्या हो जाएगा L1, X क्या है बेटा,
अरे एक्स है ना, तो एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, एक्स क्या है डिस्टेंस, एक्स का वैल्यू लिख रहा है भूल गए, तो एक्स क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा L1 अपॉन ए का वैल्यू क्या निकाला अभी टी क्यू, तो टी क्यू, फिर टी क्यू है तो इसका भी क्या हो जाएगा टी क्यू। अच्छा एक बता, टी क्यू माइनस टी क्यू क्या हो जाएगा 0, नहीं टी क्यू ही रहेगा, ठीक क्या रहेगा टी क्यू ही रहेगा, एल टी माइनस टू इक्वल टू बी L1 अपॉन टी क्यू, ठीक ये आ गया हमारे पास। ओके कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, अच्छा से लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, M1 L2 T माइनस टू इज इक्वल टू बी L1 और टी क्यूब, क्योंकि टी क्यूब माइनस टी क्यूब क्या हो जाएगा टी क्यूब। अब ये टी क्यूब इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये L1 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M1 L2 T माइनस टू इंटू टी क्यूब इक्वल टू बी L1 आएगा, ठीक ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें b चाहिए, b का डायमेंशन, तो L1 क्या हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक तो b इज इक्वल टू M1, L1 ये वाला इधर आ गया, और ये पहले से L2 है तो L2, ये क्या हो जाएगा t माइनस वन और टी क्यू, ये क्या हो जाएगा T1 ही होगा ना, -2 और +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बचेगा, तो ये क्या बचेगा b इज इक्वल टू बचा M1, L1 और L2 मिलके क्या हो गया L क्यूब, L क्या हो गया क्यूब, और T1 यही हमारा डायमेंशन है किसका बेटा b का, ठीक समझ में आ गई बात ना, यानी कि a का तो हम निकाल चुके थे और b का भी डायमेंशन हमारे पास आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ जो थी बेटा हम लोग टोटल 6-7 क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लिए। अरे रो क्यों रहा है रे, ठीक मैं भी चिल्ला दिया उससे ज़्यादा बच्चे बगल में रो रहा है यार, रिकॉर्डिंग टाइम ही रोने लगते हैं लोग, ठीक बच्चे खेलना चाहिए हंसना चाहिए, तो रो क्यों रहा है, मारो में जाके बच्चे को मार के रुलाने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक। तो देखिए बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के ऊपर हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, और मैंने पहले ही बताया था कि जितना ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको, आप लोग देखते ही देखते सब सॉल्व कर लोगे, ठीक। बस प्लस माइनस इक्वल टू देख लेना, सबके डायमेंशन इक्वल करके सॉल्व कर देना मैथ की तरह, ओके। तो हम लोग अभी आज 7वां लेक्चर कर लिए शायद, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे बेटा यूनिट कन्वर्जन। अच्छा यूनिट कन्वर्जन में भी मैं 2 लेक्चर लूँगा, एक तो कुछ उसमें भी क्वेश्चन 6-7 कराएंगे तभी जाकर के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन। समझ में आई बात, तो ठीक है बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।